हेलो नमस्ते, वेलकम टू मालवी एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी कवर करने वाले हैं और ये वोकैबुलरी आपके एग्जैक्टली सीजीएल के एग्जामिनेशंस में देखने को मिले थे। वैसे ही कुछ वोकैबुलरी आपसे भी पूछे गए हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चंस ये कराने का मेरा सिर्फ इतना सा पर्पज़ है कि जो आप आगे आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसमें आपको हेल्प मिले डायरेक्टली, है ना। तो सारे वर्ड्स जो भी आपके यहाँ पे वर्ड्स देखने को मिले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर 2022 से अगर हम 2024 की बात करें तो वहाँ से वोकैबुलरी थोड़ा हटके इस बार डेफिनेटली 2025 में नए नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं और उनका जो लेवल है वो काफ़ी हाई रहा है। ठीक है, कुछ वर्ड्स नॉर्मल भी लिए गए हैं, ऐसा नहीं कि सारा का सारा वोकैबुलरी आपका आउट ऑफ द बॉक्स या फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट में ही रख दिया गया है। लेकिन डिफ़िकल्टी और ईजी में अगर हम चूज़ करें तो ये इस साल का जो आपका पेपर रहा है उसकी वोकैबुलरी वास्तव में तगड़े वाले वोकैबुलरी रहे हैं। तो कहाँ से आए हैं ये वोकैबुलरी? तो सीजीएल के एग्जामिनेशंस में ये सब वोकैबुलरी आपको मिलते हैं, वहीं से ये सब उठाए गए हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, सारे के सारे वोकैबुलरी आज देखते हैं। वोकैबुलरी में आपकी सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, फ्रेजल वर्ब भी रहेगा आपका और इसके अलावा आपके होमोफोन से भी रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। आज सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो रहेंगे, इडियम्स भी आपके इसी शिफ्ट में मिलेंगे। चलिए, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आता है, डिजास्टर वर्ड दिया हुआ है, हमको क्या ढूंढना है बेटा? सिनोनिम्स ढूंढना है। तो ये तो आसान सा वर्ड है, अच्छा आसान सा वर्ड है, लेकिन ऑप्शंस में ज़रा ध्यान से देखते चलना, क्योंकि ऑप्शंस में मैंने वो सारे वर्ड्स भी इंक्लूड कर लिए हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में पूछे गए। तो एक तरीके से फ्रेम कर दिया गया है इस तरह से क्वेश्चन कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए। तो डिजास्टर मीन्स क्या होता है बेटा? आपदा होता है, आपदा होता है। और यहाँ पे आपका कैलमिटी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, है ना। अब इससे रिलेटेड हम वर्ड्स की बात करें तो कैटास्ट्रोफ हो गया आपका। और रिस्ट्रेंट मतलब क्या होता है? रिस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है? बाध्यता, बाध्यता, ठीक है, बाधा, लिमिटेशन, किसी चीज़ को लिमिट कर देना। एक्सपेंशन मतलब क्या होता है? बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, किसी चीज़ को इन्हांस कर देना, बढ़ा देना, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या होता है? समृद्धि, है ना। व्हेन यू थ्राइव, है ना, यू कैन से दैट प्रॉस्पेरिटी इज समृद्धि, समृद्धि। जब लाइफ में सुख धन संपत्ति आ जाता है तो क्या हो जाता है? आप प्रॉस्पेरस हो जाते हैं। प्रॉस्पेरिटी वहीं से बना हुआ है वर्ड आपका। आगे चलेंगे, बरेट वर्ड गिवन है और इसके लिए आपको सिनोनिम फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ज़रूर नोटिस करना आप लोग कि पूछा क्या गया है आपसे। तो सिनोनिम पूछा गया है इसका, बरेट का सिनोनिम जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रिप्रोच हो जाएगा। बरेट मतलब क्या होता है? डांटना, फटकारना, ठीक है। और सुपरवाइज मतलब क्या होता है? किसी को मॉनिटर करना। मान लीजिए कोई आपके अंडर काम कर रहा है, उसको आप मॉनिटर कर रहे हैं, उसको आप गाइड प्रोवाइड कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। इंडल्ज मतलब क्या होता है? इन्वॉल्व होना। और यहाँ पे देखो फोर्थ नंबर जो आपका वर्ड दिया हुआ है ये भी आपका एग्जाम में आया गया था, इसका अपोजिट पूछा गया था। तो सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? समवन हु इज ऑनेस्ट और फ्रैंक इज कॉल्ड कैंडिड। क्लियर? तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्पार्जिंग। कई बार ये वर्ड आपको क्लास में कराया गया है और क्वेश्चन भी आया है इससे रिलेटेड, और सिनोनिम ढूंढना है। डिस्पार्जिंग का मतलब क्या होता है? डिस्पार्ज करना, जब आप किसी को बिलिटिल कर रहे हैं, ठीक है, बिलिटिल करते हैं, जब आप किसी की इंसल्ट करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, किसी के लिए अब्यूजिव वर्ड्स या फिर इंसल्टिंग कमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेरोगेटरी का मतलब होता है इंसल्टिंग। तो किसी के लिए आप रिमार्क देते हैं ना, कभी कभी इंसल्टिंग रिमार्क, तो उसके लिए वर्ड होता है डिस्पार्ज। डिस्पार्ज आपका जहाँ पे भी वर्ड आता है तो याद रखिएगा इसके लिए बिलिटिल, बिलिटिल, डेनिग्रेट, डेनिग्रेट, ये सारे वर्ड्स इसके साथ आते हैं, है ना। लेथार्जिक आपका बार बार आया है तो लिस्टलेस, लिस्टलेस। इसके अलावा आपका हो जाएगा इंडोलेंट, इंडोलेंट, इंडोलेंट। और आपका लैकाडाइजिकल, ये वर्ड आपको ध्यान देना है। लेजी, इजी वाला है तो लेजी वाले सारे। इनर्ट, इनएक्टिव, समवन हु इज इनएक्टिव इज कॉल्ड इनर्ट। तो ये वर्ड हो जाएगा फेवरेबल, कोई चीज़ आपके लिए कैसा है? कंड्यूसिव है, कंड्यूसिव है। याद करिए, कंड्यूसिव और फेवरेबल सिनोनिम होता है और इनके बाद टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक्सह्यूम वर्ड दिया हुआ है, मीनिंग आपसे पूछा गया है, यानी साइन ऑफ पूछा गया है। तो इसका मीनिंग जो होता है बेटा वो होता है किसी चीज़ को अनअर्थ करना, ठीक है, खोदना, उसको डिग
अचीव करना, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और यहाँ पे रिसरेक्ट वर्ड दिया हुआ है, तो कई बार एग्जाम में आपका रिसरेक्शन भी आता है। क्या आता है? रिसरेक्शन भी आता है। वैसे ये आया हुआ है एग्जाम में रिसरेक्शन। ये देखो सब सीजीएल के वर्ड्स ये सब वहाँ से पिक किए गए हैं। रिवाइवल, 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 रिवाइवल मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को फिर से जिंदा करना, रिवाइव करना। तो यहाँ पे ये दोनों वर्ड क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। हाइड का मतलब होता है कंसील करना। अब कंसील भी एग्जाम में आया हुआ है, कंसील, तो कंसील तो नॉर्मल वर्ड है। आगे चलेंगे, हाइड करना, छुपा लेना। एडेप्ट, एडेप्ट वर्ड का सिनोनिम पूछा गया है, तो एडेप्ट का मतलब क्या होता है? एड्रॉइट, एडेप्ट, एड्रॉइट, स्किल्ड, डेक्स्ट्रस, ये वर्ड आपको याद रखना है। एग्जाम में मैल एड्रॉइट पूछा गया था। क्या पूछा गया था? मैल एड्रॉइट पूछा गया था। अनस्किल्ड, अनस्किल्ड, क्लमजी, 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 इनैप्ट, इनैप्ट, ये सब सिनोनिम्स होते हैं, ध्यान देना। और यहाँ से आपका इस एडेप्ट वर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा? आपका स्किल्ड हो जाएगा। यहाँ पे डेक्स्ट्रस भी लिख लेंगे। डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस वर्ड पढ़ा था आपने, डेक्स्ट्रस मतलब स्किल्ड। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। बाकी नॉर्मल वर्ड्स हैं। आगे चलेंगे, लैमेंट करना। लैमेंट भी बहुत पूछा गया है। लैमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? तो रिपेंट करना, रिग्रेट करना, रिपेंट करना, बिमोन करना, बिमोन, ये देखो सब आए हुए हैं एग्जाम में, है ना। रिग्रेट, रिग्रेट, बीवेल, बीवेल, है ना, ये वर्ड्स ध्यान देना। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है अफ्लिक्ट, तो यहाँ पे ये तीनों सिनोनिम है। मतलब क्या होता है? डिस्ट्रेस, टॉर्मेंट, ट्रबल, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। अफ्लिक्ट भी आपका पेपर में आया हुआ है, ऑप्शंस के फॉर्म में दिया गया था। आगे चलेंगे हम, तो वेरेसियस वर्ड आपके पास आता है बेटा। वेरासिटी तो सीखा है ना, कितनी बार सीखा है। वेरासिटी का मतलब क्या होता है? ट्रुथ, फुलनेस, है ना, सच, सच। वेरासिटी का अपोजिट क्या होता है? मेंडासिटी, मेंडासिटी, मेंडासिटी का मतलब क्या होता है बेटा? फॉल्सहुड, 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 ठीक। तो मेंडेसियस कोई पर्सन है तो झूठा है, वेरेसियस कोई पर्सन है तो सच्चा है। तो वेरेसियस मतलब सच्चा, ट्रूथफुल, है ना, ट्रूथफुल। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ट्रूथफुल। इसी का अपोजिट होता है, क्या होता है? अपोजिट होता है आपका मेंडेसियस। मेंडेसियस मतलब झूठा, झूठा मक्कार, है ना, लायर। तो यहाँ पे देखो वेरेसियस है तो एरोगेंट तो हो नहीं सकता है। एरोगेंट से रिलेटेड भी वर्ड आपके एग्जाम में देखने को मिला है। पोम्पस मिला है बेटा। हॉटी वैसे अभी नहीं आया है, लेकिन चांसेस है कि हॉटी भी आ जाए। एक और इससे रिलेटेड होता है सुपरसीलियस। सुपरसीलियस जो अपने आप को सुपर से ऊपर समझता है, क्या होता है? एरोगेंट होता है बेटा। तो एरोगेंट। अब यहाँ देखो ब्रेव मतलब बहादुर, तो यहाँ पे एक्यूरेट मतलब सही। आगे चलेंगे, ट्रूथ। कोअर्स, देखो वर्ड आया हुआ है एग्जाम में, कोअर्सिव पूछा गया है। तो यहाँ पे कोअर्स का मतलब होता है बेटा फोर्स या फिर प्रेशर। तो यहाँ पे देखो फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सिनोनिम में प्रेशराइज करना, कोअर्स करना, किसी को फोर्स करना, ठीक है। लीव, एंचेंट और कैजुअल मतलब क्या होता है? किसी को फैसिनेट करना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, कैप्टिवेट करना, अट्रैक्ट, कैप्टिवेट, कैप्टिवेट। तो ये आपका मीनिंग हो जाएगा, अपनी तरफ खींचना किसी को। आगे चलेंगे, प्रीपोस्टरस। देखो ये वर्ड आपका एग्जाम में इससे रिलेटेड वर्ड आया था। प्रीपोस्टरस आपका ऑप्शन में गिवन था। तो यहाँ पे देखो प्रीपोस्टरस का मतलब होता है, देखो आया था ये, अभी तुम लोग को याद हो जाएगा। लुडिक्रुअस, एब्सर्ड, 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 रिडिकुलस, रिडिकुलस, है ना। कोई चीज़ है जो कि मजाकिया है, फनी है, एब्सर्ड है, बेतुका है, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। प्रीपोस्टरस का सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका? एब्सर्ड हो जाएगा। रैशनल मतलब लॉजिकल, मीनिंगफुल जिसका मीनिंग निकले, और एक्सपेंसिव मीन्स बढ़ा देना। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। आगे देखो, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है नेव वर्ड का अपोजिट बताना है। पहले सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं। आफ्टर ईयर्स ऑफ वर्किंग इन पॉलिटिक्स ही हैड बिकम नेव, Zedit convinced that
ऑल पॉलिटिशियंस वर सिनिकल दैट द सिस्टम वॉज रिग्ड अगेंस्ट द पीपल। अब आपको बताना नेव वर्ड का अपोजिट, तो नेव वर्ड का पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सिनोनिम पता होना चाहिए। तो नेव का मतलब होता है आपका भोला व्यक्ति, है ना, भोला भाला सीधा साधा, है ना, भोला भाला सीधा साधा, है ना, भोला भाला व्यक्ति। तो यहाँ पे देखो जेडेड वर्ड दिया है, करप्ट दिया है, तो करप्ट तो इसका सिनोनिम नहीं होगा। और यहाँ पे एक वर्ड होता है सिनिकल। सिनिकल कहता है, सिनिकल पर्सन वो होता है जो जैसे भोला भाला व्यक्ति सोचता है दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, लेकिन सिनिकल व्यक्ति वो पर्सन होता है जो सोचता है कि दुनिया स्वार्थ पे टिकी हुई है, ठीक है। तो सिनिकल पर्सन वो पर्सन होता है जो सोचता है जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो डेफिनेटली एक स्वार्थ के बेस पे हो रहा है। अ पर्सन हु थिंक्स everyone is selfish, everyone is selfish, है ना। तो हर कोई क्या है, सेल्फिश है, कोई भी बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता, ऐसा ये व्यक्ति सोचता है। तो सिनिकल आपका हो जाएगा इसका अपोजिट वर्ड, ठीक। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जेडेड का मतलब बेटा होता है टायर्ड, यहाँ देखो लिखा भी है टायर्ड, थका हुआ। आगे कनोट वर्ड दिया हुआ है, सिनोनिम ढूंढना है। कनोट मतलब होता है अपना कोई मैसेज है तो उसको कन्वे करना, डिस्प्ले करना, तो कन्वे आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी नॉर्मल वर्ड है। फिर आगे चलेंगे तो हमारे पास वर्ड आता है फिक्सेशन। फिक्सेशन वर्ड का हमें क्या ढूंढना है बेटा, अपोजिट ढूंढना है। तो फिक्सेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति लगाव, झुकाव, है ना, किसी चीज़ के लिए होता है ना झुकाव। तो एडिक्शन में भी तो झुकाव होता है, जैसे ड्रग्स एडिक्टेड पीपल, है ना, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, झुकाव होता है ड्रग्स के प्रति। तो यहाँ पे हमें क्या, इंक्लिनेशन भी तो इसी का सिनोनिम हो गया, ये एडिक्शन भी तो इसी का सिनोनिम हो गया। रिफॉर्मेशन का मतलब होता है सुधार। अब हमें चाहिए क्या, एंटोनिम। तो इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है, अनइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टिंग या अनइंटरेस्टेड। इनडिफरेंस मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन समथिंग। तो एक तरफ झुका हुआ है, एक तरफ कोई मतलब नहीं है। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे, मेमोरी वर्ड दिया हुआ है, एंटोनिम ढूंढना है। सप्रेस, ओब्लिवियन, रेट्रोस्पेक्शन या फिर इम्पार्ट। तो ये 4 ऑप्शन आपका दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाते हुए चलेंगे और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सप्रेस आता है। सप्रेस वर्ड आपने सुना है, ऑपरेस, सप्रेस, डिप्रेस। एक ही साथ मैंने आपको कराया था, क्या हुआ था, ऑपरेस, सप्रेस और डिप्रेस। सब में क्या होता है, एक प्रेशर फील होता है। जब आप किसी व्यक्ति को सप्रेस करते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको एक तरीके से दबाते हैं, उसके अधिकारों का आप दमन करते हैं। जैसे रिच पीपल क्या करते हैं, पुअर पीपल को सप्रेस करते हैं, ऑपरेस करते हैं। और डिप्रेशन में भी क्या होता है, हम दबा दबा महसूस करते हैं, ऐसा लगता है हम घुटन सी हो रही है, ठीक। तो ऐसे में आपको याद कराया था। तो सप्रेस वर्ड का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। सप्रेस, ऑपरेस, ये आपका यहाँ पे वर्ड नहीं होता है, ठीक। किसी को क्वेल करना, क्वेल मतलब भी क्या होता है, किसी को दबाना, किसी की आवाज़ दबा देना, ठीक। ऑब्लिवियन और फिर रेट्रोस्पेक्शन मतलब पीछे की ओर जाना। रेट्रो सॉन्ग सुना है ना, पीछे की ओर जाना। अच्छा, की ओर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ओब्लिवियन। ओब्लिवियन का मतलब होता है फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटफुलनेस। तो एक तरफ याद कर रहे हो और एक तरफ भूल जा रहे हो। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, बॉम्बे। आगे चलेंगे हम, तो ग्रीम वर्ड हमारे सामने दिखता है। ग्रीम वर्ड भी आपका एग्जाम में आया है और ये भी आपका सीजीएल के एग्जामिनेशन में देखने को मिला था ये वर्ड। ग्रीम का मतलब होता है बेटा ग्लूमी, और एक ग्रीन वर्ड का मतलब सीरियस भी होता है, तो ग्लूमी। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। और ब्लफ और डिसिट क्या होता है, डिसेप्शन होता है, धोखा होता है, DECEPTION। पीविश का मतलब होता है समवन हु इज इरिटेबल। देखो सब का सब ये वर्ड्स वहीं से उठाया गया है, इसीलिए तुम लोग थोड़े से परेशान हो गए। खैर पढ़ लो इसको, आगे चलेंगे। स्क्रैप द बैरल वर्ड दिया है, स्क्रैप द बैरल, और ईडियम है और इसका आपको मीनिंग
बताना है। तो यहाँ पे देखिए, ट्राई टू फाइंड समथिंग, हाइडिंग समथिंग, यूजिंग ऑल द वेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, या फिर टू बी फोर्स टू यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्स। तो जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है उसको जब हम यूज करते हैं तो इट मीन्स यू आर स्क्रैपिंग द बैरल। राइट आंसर इज डी। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16, अ डाइम अ डजन। देखो ये आपका इडियम अभी एक हफ्ते पहले आया था। किस तरीके से पूछा गया है ज़रा देखो, किस सेंटेंस में करेक्ट यूज़ किया गया है। तो अ डाइम अ डजन का मतलब होता है ऑर्डिनरी एक्ट या फिर थिंग, ठीक है। यहाँ पे देखो, हर आइडियाज वर वर्थ अ डाइम अ डजन एंड डिडंट इम्प्रेस द बॉस। सिंपल सी बात है कि यहीं से आपका आंसर मिल गया। जो उसके आइडियाज़ थे वो क्या थे, ऑर्डिनरी थे, इसी वजह से बॉस को इम्प्रेस नहीं किया कर पाई। सिंपल, तो आपका आंसर मिल गया ए, ऑर्डिनरी एक्ट या फिर आइडिया। वेरी कॉमन, समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन, इट इज़ अ डाइम अ डजन। क्लियर। अब ये अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सीरीज रियल और फिक्शनल इवेंट्स टेकिंग प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड सागा, इज कॉल्ड सागा। तो इसको आपको याद कर लेना है। फिर आगे चलेंगे, बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट। शादी में आए हुए फूफा जी लोग, बार बार इसको मैंने याद कराया है। तो बहुत केयरफुल होते हैं हर एक छोटी छोटी चीज़। यहाँ पे लोग क्यों बैठे हैं, वहाँ पे चेयर क्यों नहीं है, यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं है। तो समवन हु इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स इज कॉल्ड फास्टिडियस। पर्टिकुलर, फसी भी होता है इसके साथ, इसके सिनोनिम फसी। अब यहाँ पे देखो, स्क्विमिस मतलब क्या होता है, किसी जैसे ब्लड को देख लिया किसी ने और उसी से क्या हुआ कि नर्वस हो गए, उसको देख के एकदम हॉरिफाइड हो गए, शॉक्ड हो गए, नॉजिएटेड हो गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्विमिस बोलते हैं। स्क्विमिस। क्लियर। तो उस स्क्विमिस का मतलब क्या है, समवन हु इज नर्वस। इम्प्रैग्नेबल, समथिंग विच इज इनवल्नरेबल, कोई चीज़ कमज़ोर नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे मतलब इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखो ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान लेना। हिंदी में बोलते हैं इम्प्रेग्नेबल कोई चीज़ है तो उसको भेदा नहीं जा सकता है, मतलब मजबूत है। फिर आगे चलेंगे तो हमारे पास वर्ड आता है ह्यूरांग। ह्यूरांग का मतलब होता है बेटा अलेंदी एंड अग्रेसिव स्पीच। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब कभी वोकैबुलरी से क्वेश्चन आता है मिस स्पेल्ड से, तो ह्यूरांग की स्पेलिंग पूछी जाती है। खैर आपके पेपर में देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे देखिए, इडियम का मीनिंग बताना है आपको। माई बिजनेस पार्टनर थ्रू थॉट दैट आई वुड सिंपली एक्सेप्ट देयर cheating but they will soon realize that I am more powerful than what they expected। कई बार होता है ना कि कोई पर्सन आपको बहुत भोला भाला समझ लेता है, लेकिन आप होते नहीं, आप बहुत क्लेवर होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं इन दैट सेंस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दे कॉट अ टार्टर, है ना। तो पहले उन्होंने क्या समझा कि सीधा साधा है, लेकिन अगला इंसान कैसा था, इंटेलिजेंट था। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, सर्टेन टू हैपन, कोई चीज़ हो के रहेगी। उसके लिए वर्ड आता है आपका इनएविटेबल। कन्वर्टेबल जिसको चेंज किया जा सकता है। इंडिस्पेंसिबल आपका कंपलसरी के सेंस में यूज़ किया जाता है। जस्टिफिएबल जिसको जस्टिफाई किया जा सके। बैक अगेंस्ट दी वॉल का मतलब होता है बी इन ईजी सिचुएशन या फिर बी, अच्छा इजी सिचुएशन में रहेंगे तो स्केप डिफिकल्ट कैसे होगा, भागना डिफिकल्ट कैसे होगा, ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। बी इन अ रिलेशनशिप विच वन वांट्स टू स्केप, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बी इन डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर स्केप इज इजी। अच्छा, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, ऐसी कठिन परिस्थिति में होना जहाँ से भागना मुश्किल हो। राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन कहता है द क्वेश्चन वॉज रेज्ड फॉर डिस्कशन बिफोर द मेंबर्स ड्यूरिंग द असेंबली सेशन। तो यहाँ पर रेज के लिए जो हम फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं केम अप। क्या यूज़ करते हैं, केम अप। इतने सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। फिर अभी हम कंटिन्यू करेंगे, आगे के सारे क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे केम आउट का मतलब होता है टू अपीयर। टू अपीयर, कुछ केम से रिलेटेड बच्चों ने मुझे फ्रेजल वर्ब भी दिए थे, तो ये केम ऑफ भी था। देखो यहाँ पे केम ऑफ भी आपका गिवन हुआ है।
केम ऑफ, तो ये भी आपका आया हुआ था कम ऑफ करके, हालांकि वहां पे था टू बी फिनिश्ड विद, लिखा था टू बी फिनिश्ड विद। एक और मीनिंग होता है इसका रिमूव्ड, रिमूव्ड फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से हटा देना, तो ध्यान देना इसको। फिर आपका अगला फ्रेजल वर्ब जो है केम राउंड, केम राउंड का मीनिंग क्या होता है? केम राउंड का मतलब होता है यूज्ड अबाउट एन इवेंट, यूज्ड अबाउट एन इवेंट, एन इवेंट that happens regularly, that happens regularly, regularly, ठीक है। या फिर दूसरा मीनिंग होता है केम अराउंड मतलब टू हैपन, टू हैपन, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। एक्सट्रीम फॉन्ड ऑफ पेट्रियोटिज्म, तो मीनिंग क्या हो जाएगा? पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति की, मतलब बहुत ज़्यादा शौक, एक तरीके से डिवोशन है, तो उसको हम बोलते हैं जिंगोइज्म। नेपोटिज्म क्या होता है? फेवरेटिज्म, यू कैन से दैट, या भाई भतीजावाद, परिवारवाद जिसको हम बोलते हैं। तो मैं इसे लिख देती हूँ। जब लोग क्या करते हैं, फेवर, अपने परिवार वालों को फेवर देकर सामने ले आते हैं, पॉलिटिक्स वगैरह में अक्सर होता है, हर जगह होता है, बाकी नॉर्मल ऑप्शंस है। आगे चलेंगे हम। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है ही वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर द ब्लैंक लीडरशिप ऑफ हिज कैजुअल बॉडी लैंग्वेज सीम्ड ब्लैंक फॉर अ लीडर। देखो यहाँ पे दिया है, दो ही वर्ड दिया है, इनएप्ट, इनएप्ट, तो आपको इस वाले वर्ड के बारे में जानकारी है। मतलब क्या होता है बेटा? अनस्किल्ड, अनस्किल्ड, क्लमजी, क्लमजी, है ना। तो यहाँ पे लीडरशिप कैसी थी? अनस्किल्ड थी। ही वॉज, तभी तो क्रिटिसाइज किया जाता था, उसको निंदा किया जाता था। अब आगे इनएप्ट आ गया तो डेफिनेटली यहाँ पे यही ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्योंकि फर्स्ट में आपका इनएप्ट, इनएप्ट दो जगह तो नहीं हो सकता है जहाँ तक पॉसिबिलिटी है। हिज कैजुअल बॉडी लैंग्वेज सीम्ड, अब यहाँ पे देखो अनस्किल्ड बॉडी लैंग्वेज होगी नहीं, इनएप्ट होगी। इनएप्ट का मतलब होता है बेटा समथिंग विच इज़ इनएप्रोप्रिएट, कोई चीज़ कैसी है? इनएप्रोप्रिएट है या फिर अनसुटेबल है, अनसुटेबल है, अनसुटेबल है, उपयुक्त बॉडी लैंग्वेज वो नहीं यूज़ किया करता था, इसीलिए उसको क्रिटिसाइज किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये देखो, ये पूरा का पूरा मुझे लग रहा है क्वेश्चन एज इट इज छप गया था आपके एग्जाम में, क्योंकि बच्चे ने बताया था कि मैम आयरन वाला बहुत बार आया, आयरन वाला थोड़ा सा बिल्कुल अलग करके दिया था। सही में ये तो अलग तो है ही आयरन वाला, क्योंकि आयरन से नॉर्मली सीयूईटी एग्जामिनेशंस में तो नहीं पूछना चाहिए था, फिर भी उन्होंने पूछा है कि सीजीएल मेंस में आया हुआ है ये। द ड्राइवर वर सटली ब्लैंक द ट्रैफिक वायलेशन ही कमिटेड। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे ऐसा यही एक फ्रेजल वर्ब है जो अच्छे से मीनिंग देता है। इस आयरन इन का मतलब होता है कपड़े में हम कोई चीज़ रख देते हैं ना, प्रेस इन, प्रेस इन के सेंस में हम यूज़ करते हैं। आयरन आउट का मतलब होता है सॉल्व करना, सॉल्व, रिजॉल्व, तो रिजॉल्व, सॉल्व, शॉर्ट आउट, कोई प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है, समाधान करते हैं। तो जो ड्राइवर है उसने क्या किया है? सॉल्व किया है ट्रैफिक वायलेशन जो उसने कमिट किया था। क्लियर? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसमें ऐसा बच्चों ने कहा था। और ये जो दो फ्रेजल वर्ब आपको दिख रहा है ये नॉर्मल स्टैंडर्ड फ्रेजल वर्ब नहीं है। आयरन इन का मतलब प्रेस इन, प्रेस से रिलेटेड है, और आयरन आउट मतलब सॉल्व, रिजॉल्व। तो हो सकता है रिपीट करें, तो इसको ध्यान देना। आगे चलेंगे हम। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है दोज अनफेमिलियर विद द सागा आर बाउंड टू मिस्टिफाइड बाय द मोर ब्लैंक प्लॉट ट्विस्ट, एनोइंट, अर्केन, आर्बिट्ररी, एस्थेटिक, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या क्या ऑप्शन हो सकता है ज़रा ध्यान से देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। तो यहाँ पे देखो, एनॉइंट सेरेमनी पता है आपको क्या होता है? एनॉइंट सेरेमनी, यहाँ पे देखो, एनॉइंट एक शादी विवाह होता है ना, तो ऑयल वाली सेरेमनी होती है जिसमें तेल वेल लगता है, हल्दी तेल चढ़ता है ना, कभी तेल लड़कियों को लड़कों को लगाया जाता है शादी से एक दिन पहले वाला जो फंक्शन होता है। एनॉइंट हर जगह नहीं होता है, खैर इधर नॉर्थ में तो बहुत प्रचलित है। तो ये आप कह सकते हैं ऑयल सेरेमनी, सेरेमनी वही हल्दी तेल वाला बेटा, ठीक है।
तो ये तो आपका इसकी बात नहीं हो रही। एस्थेटिक इज रिलेटेड विद ब्यूटी, सुंदरता से रिलेटेड। आर्बिट्ररी क्या होता है? मीडिएटर, जो काम करता है, मध्यस्थता का काम, ठीक है, मध्यस्थता। यहाँ पे बन गया अर्केन। अर्केन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाउंड टू बी मिस्टिफाइड बाय द मोर, अर्केन। अर्केन का मतलब हो गया यहाँ पे मिस्टीरियस प्लॉट, मिस्टीरियस। तो वर्ड अर्केन का मतलब क्या हो गया? मिस्टीरियस हो गया, कंफ्यूजिंग, मिस्टीरियस। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, अर्केन वर्ड भी आया हुआ है। मिस्टर एंड मिसेस जोशी गो फॉर अ ब्लैंक। अब देखो ये बी वाला वर्ड आया हुआ था, तो बच्चे को याद नहीं है, लेकिन आपको शायद याद हो, एक बार पैसेज में ब्रिस्क वर्ड आया था, पैसेज में नहीं, रीअरेंजमेंट में आया था। तो ब्रिस्क का मतलब होता है हल्का, लाइट, है ना, लाइट वॉक। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ब्रिस्क वॉक। विवेसियस मतलब होता है बेटा एनर्जेटिक, एनर्जेटिक। और वाइब्रेंट का मतलब भी होता है एनर्जेटिक, हैप्पी, लाइवली। स्लो मतलब धीरा। आगे चलेंगे 29 नंबर। द टर्माइट्स वर जस्ट द टिप ऑफ ब्लैंक बट द हाउस वॉज नियर कोलैप्सिंग इन रियलिटी। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक इडियम है। दो कार्टून्स आर हार्डली ब्लैंक चिल्ड्रन फाइंड देम क्वाइट इंटरेस्टिंग, है ना। यहाँ पे देखो, जो कार्टून होता है वो क्रेडिटेबल होता है, क्रेडिबल होता है, क्रेडुलस होता है, या फिर क्रेडियंशियल होता है। ये क्या हो गया मुझे? क्रेडेंशियल मतलब होता है टू गिव क्रेडिट, श्रेय देना, टू गिव क्रेडिट, टू गिव क्रेडिट। किसी को आप क्रेडिट देते हैं ना, सफलता का क्रेडिट किसको देते हो? मम्मी पापा को। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कार्टून कैसा है? हार्डली क्रेडिबल होता है। क्रेडिबल मतलब क्या होता है बेटा? ट्रस्टवर्दी। तो कार्टून में तो कुछ भी उलझुल बना देते हैं ताकि बच्चे को एंटरटेनमेंट मिलता रहे। क्रेडुलस मतलब क्या होता है? समवन हु इज गलिबल। गलिबल मतलब क्या होता है बेटा? सीधा साधा। वन हु कैन ईजिली डिसीव्ड, वन हु कैन बी ईजिली डिसीव्ड, कैन बी ईज, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है। वन हु कैन ईजिली, वन हु कैन बी ईजिली डिसीव, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है। क्रेडिटेबल, क्रेडिटेबल वर्ड आपका भी इंपॉर्टेंट है। और ये क्रेडिटेबल वाला, क्रेडिट वाला जितने भी वर्ड्स आते हैं उसको ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। क्रेडुलस से गलिबल, और इसके अलावा डोसाइल वर्ड्स हो गया आपका, ये सारे के सारे आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। और भी क्रेडिटेड से रिलेटेड वर्ड्स थे पर अभी ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, मैंने लिखा था इसमें। तो देखो, क्रेडुलस आए तो गलिबल, डोसाइल, कंप्लायंट, सबमिसिव, ऐसे माइंड में आपके आना चाहिए। उसके बाद क्रेडेंशियल, टू गिव क्रेडिट, क्रेडिबल, ट्रस्टवर्दी, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है। और ये देखो क्रेडिटेबल, कमेंडेबल, कमेंडेबल, प्रेजवर्दी, प्रेजवर्दी, तारीफ योग्य। और आज के पेपर में आपको पता है कमेंडेबल यानी कॉम्प्लीमेंट आया था, और कॉम्प्लीमेंट में आपका होमोफोन्स में कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट ये आया हुआ था, LEMENT। तो ये तारीफ वाला होता है, ध्यान देना। तारीफ, प्रेज, यूओलॉजी, यूओलॉजी, प्लॉडिट, प्लॉडिट, प्रेज, अपलॉड, एक्सेट्रा। ये एडिशन, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक्स्ट्रा की बात करता है। LELI, बस ये डिफरेंस है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। यहाँ पे देखो, राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, ब्लैंक ऑफ ओल्ड क्लोथ्स एंड बॉट न्यू वंस फॉर दिवाली। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो गया, ये देखो जाति को डिनोट करता है, ये किनारा, कोस्टल एरियाज जो होते हैं, कॉस्ट मतलब प्राइस, ये हो जाएगा कास्ट ऑफ। कास्ट ऑफ का मतलब होता है रिमूव, रिमूव, टू रिमूव समथिंग, किसी चीज़ को रिमूव कर देना, हटा देना। तो कपड़ा यहाँ पे हटाया जा रहा है, नया कपड़ा खरीदा जा रहा है। आगे चलेंगे। द एक्ट्रेस इज वेरी ब्लैंक, टेक प्राइड्स इन हर अपीयरेंस ऑल द टाइम। देखो, वीन नस की बात कर रहा है, तो नस में थी। वेन डिक्लाइन डिनोट करता है, डिक्लाइन डिनोट करता है ना। अब बच गया हमारे पास ये वाला और ये वाला। यहाँ पे बताना है आपको क्या हो जाएगा। तो कई बार आपने टर्म सुना होगा वैनिटी, है ना। वैनिटी टर्म आपने डेफिनेटली सुना होगा। तो वैनिटी क्या होता है, ज़रा बताएंगे मुझे? वैनिटी
क्या होता है? यस पीपल, तो यहाँ पे जो घमंड के लिए वेन का यूज़ किया जाता है, हॉटीनेस के लिए, वो ये वाला वेन होता है। ये एक मेटल होता है जो कर्व्ड साइज में होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो सुपरसीलियस वाला वर्ड, सुपरसीलियस वाला वर्ड, और यहाँ पे वेन, इसको भी लिख लेना। तो कई बार वेन से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है और होमोफोन्स के फॉर्म में पूछता है। हॉटी आ गया आपका, एरोगेंट हो गया, सुपरसीलियस हो गया, पोम्पस हो गया, एक साथ एक ही बार में याद कर लेना। उसके बाद दिस बुश शुड ब्लैंक न्यू ग्रोथ इन स्प्रिंग। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है जो कि आपका फ्रेजल वर्ब से है। तो पुट वाला सारा का सारा लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड किया, 1 से 100 फ्रेजल वर्ब। आपको जिस दिन आपका एग्जाम हुआ था 13th को, आई थिंक 13th या 14th में वो वीडियो गई थी जिसमें 100 फ्रेजल वर्ब कराए गए थे। यहाँ पे दिस बुश ब्लैंक न्यू ग्रोथ इन स्प्रिंग, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पुट फोर्थ, ऑफर करेगा, नया ग्रोथ लाएगा। सिंपल, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। उसके बाद चलेंगे तो सिनोनिम पूछा गया स्क्वाक वर्ड का। स्क्वाक वर्ड का मतलब होता है चिल्लाना, चीखना, कौन है कौन है, तो ये वाला चीख देना। हालांकि मेरी चीख तुम लोग तक नहीं पहुंच रही होगी। आगे ट्रांसग्रेशन क्या होता है? ट्रांसग्रेशन जब आप किसी के लैंड में विदाउट परमिशन इन्वेड करते हैं, ठीक है, इंट्रूड करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वॉयलेशन, वॉयलेशन। ये देखो फर्स्ट डे, फर्स्ट डे ये वर्ड आपका दिया हुआ था, मेटामॉर्फोसिस, आपके किस में आया हुआ था? ये आपके फर्स्ट सिर्फ डे 13th में आया था। रुकिए, इसको मैंने कहीं पे बच्चे ने भेजा भी था मुझे, इससे रिलेटेड एक और भी वर्ड आया हुआ था मेटामॉर्फोसिस से। तो यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस आपका देखो अलग हटके वर्ड आ गया। तो ये बच्चे ने नहीं बताया था मैम कि वो किस में था, हो सकता है ऑप्शन में हो, क्योंकि ये सीजीएल के क्वेश्चंस है तो यहाँ पे मुझे मिला, तो मैंने सोचा आपको एक बार रिकॉल करा दूँ। तो किसी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कंप्लीट चेंज, इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफ़र से रिलेटेड है ये, तो इसको ध्यान रखना। मे बी रिपीट होगा तो डायरेक्टली आपको बेनिफिट मिल जाएगा। डिलीजेंट वर्ड पूछा गया है। डिलीजेंट का मतलब होता है समवन हु इज हार्ड वर्किंग, केयरफुल, हार्ड वर्किंग और केयरफुल, ठीक है। अटेंटिव, मेटिक्यूलस भी आपसे पूछा जा सकता है, मेटिक्यूलस याद रखिएगा, मेटिक्यूलस। ऑफुल, कोई चीज़ खराब है, बेकार है। स्पाइटफुल मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज नेस्टी, नेस्टी, अनप्लीजेंट, नेस्टी। फेथफुल मतलब लॉयल, वफादार। द पोएट मैनेज टू पेंट द विविड पिक्चर ऑफ द लैंडस्केप बाय द रिवर थ्रू वर्ड्स। विविड वर्ड का सिनोनिम बताना है ना, विविड वर्ड का सिनोनिम बताना। तो ब्लड का मतलब क्या होता है? धुंधला, तो ये तो होगा नहीं। अब विविड का मतलब क्या होता है? क्लियर होता है, क्लियर होता है। अभी कंटेम्प्रेरी मतलब क्या होता है? समकालीन। जैसे दो राजा एक ही समय पे हो, दो एक्ट्रेस एक ही समय की हो तो समकालीन, कंटेम्प्रेरी। दो पॉलिटिशियन एक ही टाइम के हो तो क्या हो जाएंगे? कंटेम्प्रेरी हो जाएंगे एक दूसरे के। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एवोकेटिव। आगे चलेंगे। सी हैड द टेमरिटी टू कॉल हर टीचर अ लायर, तो उसके अंदर क्या था? टेमरिटी था। अब यहाँ पे देखो टीडियस है, टेसिटर्न है, ट्रेंचेंट है। तो यहाँ पे इम्पूडेंस, इम्पूडेंस का मतलब होता है एक रूडनेस, सेमलेसनेस। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इम्पूडेंस हो जाएगा। इम्पूडेंस वर्ड जब भी आपके सामने आता है तो इससे रिलेटेड सिनोनिम्स जरूर आप ध्यान दीजिएगा। इम्पूडेंस से रिलेटेड कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चंस भी भेजा था, हाँ वो मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, इंसोलेंस वर्ड आपका देखने को मिला है एग्जाम में। इम्पूडेंस का मतलब क्या होता है? एक तरीके से ऑडासिटी। देखो ऑडासिटी पॉजिटिव वर्ड है, बहादुरी के लिए यूज़ होता है, लेकिन एक होता है ना बोल्डनेस, थोड़ा सा सेमलेसनेस होकर, बोल्ड होकर सामने वाला आंसर करता है जब आप सवाल करता है। तो यहाँ पे इंसोलेंस भी लिख लेना, इंसोलेंस, इससे रिलेटेड इंसोलेंस। तो कोई पर्सन इंसोलेंट है तो इसका मतलब क्या है? वो इम्पूडेंट है। तो इम्पूडेंट इज इक्वल टू इंसोलेंट,
इंसोलेंट, इंसोलेंट, अशेम्ड, अशेम्ड, है ना, इसको जरूर ध्यान देना। इमोडेस्टी भी आ जाएगा इसके साथ, इमोडेस्टी मतलब पोलाइट नहीं है, हम्बल नहीं है। जब भी इम्पोर्टेंस वर्ड आता है रूडनेस को भी शो करता है, रूडनेस, रूडनेस, है ना, तो ये इम्पोर्टेंस का सिनोनिम है। किसका सिनोनिम है? इम्पोर्टेंस का, इमोडेस्टी का, इसको ध्यान देना। पिछली बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था आपका, फ्लिपेंट आया था, फ्लिपेंट, फ्लिपेंट आया हुआ था, है ना, फ्लिपेंट वर्ड बना था, तो लैक ऑफ रेस्पेक्ट होता है, डिसरेस्पेक्ट को शो करता है। तो हो सकता है इस बार एग्जाम में अगर फ्लिपेंसी देता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इमोडेस्टी। तो यहाँ पे फ्लिपेंसी भी आप ऐड कर लेना, फ्लिपेंसी भी आप ऐड कर लेना। देखो सारे के सारे मिलते जुलते ही वर्ड्स होते हैं। अब आप लोगों पे मुझे पता है प्रेशर है, लेकिन क्या करेंगे, एग्जाम है तो पढ़ना तो पड़ेगा, मेमोराइज तो करना ही पड़ेगा। टीडियस मतलब बोर्डम से रिलेटेड, टैसिटर्न भी आपका एग्जाम में आया हुआ है। टैसिटर्न मतलब क्या होता है? आपका रिजर्व काइंड ऑफ पर्सनालिटी। और टीडियस से रिलेटेड आपको सारे के सारे वर्ड्स पता होना चाहिए, जैसे टीडियस मतलब बोर्डम, मोनोटोनस, मंडेन, तो ये सारे वर्ड्स आपको पता होना चाहिए बेटा, मंडेन, मोनोटोनस, ठीक है। उसके बाद तो अब आपके पास की एक वर्ड ट्रेंचेड भी बन जाता है, तो कीन इसके लिए लिख लो, कीन लिख लो। शार्प, टैसिटर्न मतलब अनटॉकेटिव, कई बार इसको यूज़ किया गया है, रिजर्व काइंड ऑफ पर्सनालिटी। स्पोरेडिक आया हुआ है, सिनोनिम बताना है, तो पूरा सेंटेंस ना पढ़ के मैं डायरेक्टली मीनिंग पे आती हूँ। देखो स्पोरेडिक, ऑप्शन को ज़रा ध्यान से देखो, रेपिटेटिव है, कॉन्टिन्यूस है, तो बार बार, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा? ओकेजनल। और स्पोरेडिक आपका आया हुआ एग्जाम में है और ये सीजीएल का क्वेश्चन है, तो इरेगुलर मीनिंग होता है समथिंग हैपनिंग इरेगुलरली। इंसेसेंट भी इसके साथ आप लिख सकते हैं, इंसेसेंट, इंसेसेंट, इंसेसेंट लिखाने का मतलब ये है कि इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार, लगातार। और इंटरमिटेंट वर्ड जब भी आता है तो इसका मतलब क्या होता है? रुक रुक कर। तो मे बी आगे पूछा जाए तो उस हिसाब से आप इसको ध्यान रखेंगे। चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 40th इमिनेंट वर्ड दिया हुआ है। इमिनेंट वर्ड के लिए आपको ढूंढना है सिनोनिम। तो ये भी वर्ड आपका, हालांकि ये एग्ज़ाम में अभी देखने को नहीं मिला है, लेकिन पूरे चांसेस हैं कि इमिनेंट आपको शीघ्र ही मिल जाएगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। अब शीघ्र है मतलब समथिंग क्या होता है? इमिनेंट का मतलब होता है कोई चीज़ होने वाला है, नॉर्मली कोई बुरी चीज़। तो इमिनेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? अबाउट टू हैपन, हैपन। और इसके लिए जो सिनोनिम हो जाएगा आपका, हो जाएगा इम्पेंडिंग। अनयील्डिंग का मतलब होता है समथिंग विच इज़ नॉट फ्लेक्सिबल, कठोर टाइप का कोई चीज़ है। डिस्टेंट मतलब दूरी, इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी। सॉलेम वर्ड पूछा गया है और ये आपका आया हुआ पेपर में है। तो यहाँ पे देखो सॉलेम वर्ड का हमें बताना है, सिनोनिम बताना है। तो क्या क्या है? ट्रिवियल है, फ्राइवलस है, तो दोनों सेम होता है। ट्रिवियल मतलब क्या होता है? लेस इम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो, अनइम्पॉर्टेंट। फ्राइवलस जोक, फ्राइवलस जोक होते हैं ना फनी टाइप के, जो समथिंग विच इज़ नॉट सीरियस, नॉट सीरियस, नॉट सीरियस। और एक्साइटेड मतलब उत्तेजित। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। आगे चलेंगे। पॉइजेंट, ठीक है, पॉइजन वर्ड दिया हुआ है, पॉइग्नेंट भी बोलते हैं इसको। मीनिंग पूछा गया है सिनोनिम, तो इसका मतलब होता है समथिंग जो आपके दिल को छू जाए, जो आपके इमोशंस को छू जाए, तो समथिंग विच इज टचिंग, है ना। क्वाइट मतलब शांत, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, हैप्पी नॉर्मल वर्ड। ये देखो ये एग्जाम में आपका वर्ड आया है परयूज। परयूज का मतलब होता है परस्यू नहीं होता है। परस्यू मतलब जैसे करियर आप परस्यू करेंगे ना, बीकॉम परस्यू कर सकते हैं आप, BLL परस्यू कर सकते हैं, फॉलो करना, परस्यू करना, यहाँ पे हो जाएगा चेक। आगे चलेंगे। इनेट सिनोनिम पूछा गया था, आगे पूछा है आपसे इनेट, एंटोनिम पूछा गया है। तो इनेट का मतलब होता है नेचुरल। क्या मतलब होता है? नेचुरल। तो अब आपसे क्या पूछ लिया है? सिनोनिम, ठीक है। इनबॉर्न,
तो कोई चीज़ जन्मजात है और कोई चीज़ बाद में जाके सीखी जा रही है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लर्न। एक्वेटिक एक्वेरियम से रिलेटेड है और रिप्लिट डिमिनिश से रिलेटेड है, बाकी नॉर्मल वर्ड है। कंसीट का आपको पूछा गया है एंटोनिम। अच्छा वेन वर्ड था ना, वेन में कंसीट भी ऐड कर लेना। तो यहाँ पे देखो एंटोनिम, कंसीट का मतलब होता है बेटा घमंड, घमंड है ना, वेन, हॉटीनेस, एरोगेंस सारा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मॉडेस्टी। मॉडेस्टी मतलब होता है बेटा पोलाइटनेस, पोलाइटनेस, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिएट अलग होता है और ह्यूमिलिटी अलग होता है। विनम्रता डिनोट करता है और आपका ह्यूमिलिएट मतलब किसी को नीचा दिखाना, बिलिटिल करना, टू मेक समवन फील inferior, inferior। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीलमेंट मतलब ढका हुआ, हिडन। डिवोट वर्ड दिया हुआ है, एंटोनिम पूछा गया है आपसे, डिवोट वर्ड। डिवोट वर्ड का मतलब होता है जो ईगरली किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करे, है ना, किसी चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा, जो इनएक्टिव रहता है। प्रोफिशिएंट स्किल्ड हो गया, प्रोफाउंड मतलब ह्यूज, और प्योर मतलब पवित्र। आगे चलेंगे, द सोल्जर्स वर इरेजोल्यूट एंड सो दैट दे वोन द वॉर फॉर द इन्फेंट्री एंड द कंट्री। देखो एंटोनिम पूछा गया है, तो इरेजोल्यूट मतलब क्या होता है, जब आप रिजोल्यूट नहीं है यानी डिटर्मिन्ड नहीं है, ठीक है। व्हेन यू आर नॉट डिटर्मिन्ड इट मीन्स यू आर इरेजोल्यूट, यू आर इनडिसिसिव, यू आर इनडिसिसिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपोजिट में, आपका अपोजिट पूछा गया ना, यस डिसिसिव हो जाएगा आपका। वेरिएंट भी इसका क्या होता है, सिनोनिम होता है। इरेजोल्यूट है, वेरिएंट है, फ्लक्चुएटेड है, डिफॉल्ट गलती, हार्श कठोर। यहाँ पे देखो अगला, रानिन फील्स दैट नोशन ऑफ डेमोक्रेसी इज अ फार्स। अब देखो एंटोनिम पूछा गया है नोशन वर्ड का। नोशन वर्ड मैंने आपको बहुत बार बताया है, नोशन का मीनिंग क्या होता है, आइडिया, ओपिनियन। इन माई नोशन यू ऑल आर गुड, है ना। इन पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू। इंकलिंग भी वर्ड इसके लिए यूज़ किया जाता है, इंकलिंग, ठीक है, इंकलिंग। इन माई इंकलिंग यू ऑल आर सुपर्ब, एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखो नोशन आइडिया है और यहाँ पे विचार है, अब विचार का अपोजिट रियलिटी हो जाएगा, सच। आगे वैक्स वर्ड का हमें बताना है बेटा एंटोनिम, तो यहाँ पे एंटोनिम आपको इसका बताना है। तो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी छोड़ दिए जाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और आंसर करेंगे। ये प्रूफ है कि आपने वीडियो देखा और मैम ने जो आपको हेल्प किया है उसको आप समझ रहे हैं और आप अपने बेनिफिट के लिए उसका यूज़ कर रहे हैं। 49 और 50th क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखूंगी, इन वर्ड्स को कवर कर लीजिएगा क्योंकि आपका कल एग्जामिनेशन है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस जो पढ़ा हुआ है बेटा उसको रिवाइज़ करिए। इसमें मैक्सिमम आपके आए हुए एग्जामिनेशंस में हैं वर्ड्स, और साथ ही साथ ये सीजीएल में भी देखने को मिले हैं। तो मैंने सो कहा था एज पर दी प्रॉमिस, ये वीडियो आपके सामने है और इसको ज़रूर देखिएगा। चलो ठीक है, देख ही चुके होगे जब तक ये आपके पास जाएगी। खैर, ऑल दी बेस्ट। कल का आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसा मान के चलो। और लास्ट मोमेंट में अच्छे से, बहुत ज़्यादा मत सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा, वही होगा जो आपके लिए अच्छा होगा, बस इतना सा याद रखो। और अच्छे से पढ़ के जाइए, पेपर दीजिए और प्रॉपर नींद लेकर जाइए ताकि आप एग्ज़ाम में ना सोएं, ठीक। चलिए, थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।